ओम शांति। आज हम अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे। कैसे आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, आज यही हम प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स होकर बाबा के सामने बैठ जाइए। मन बुद्धि को भ्रुकुटी में एकाग्र करें। अपने दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी को देखें। एक मिनट भ्रुकुटी को देखते रहिए। फिर संकल्प करें, मैं कौन हूं। बुद्धि को विचार दे, इस शरीर से अलग मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। अनुभव करें, इस शरीर से संपूर्ण अलग हूं मैं। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मंदिर और मूर्ति, जैसे मोबाइल और सिम कार्ड, इसी तरह मैं आत्मा इस शरीर से संपूर्ण अलग हूं। अनुभव करें। फिर संकल्प करें, मैं आत्मा हूं तो मेरा रूप कैसा है। फिर विचार करें, मेरा रूप छोटा सा बिंदु चमकता हुआ एक दिव्य सितारा है। अपने भ्रुकुटी को देखें, बिंदु रूप में देखें और अनुभव करें, मैं आत्मा एक छोटा सा बिंदु इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। बिंदु रूप में अपने को देखें, मैं आत्मा एक स्टार, जगमगाती हुई सितारा हूं। इस भ्रुकुटी सिंहासन पर चमक रही हूं। फिर संकल्प करें, मैं आत्मा हूं, फिर मेरा स्वधर्म क्या है। फिर विचार करें, मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म है शांत। अनुभव करें, मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर शांत होकर बैठा हूं। भ्रुकुटी को देखें, मैं आत्मा छोटा सा बिंदु स्टार शांत होकर इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। 1 मिनट तक देखें। अनुभव करें, मैं आत्मा बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। मेरा चारों तरफ शांति ही शांति। शांत होकर मैं आत्मा सिंहासन पर विराजमान हूं। भ्रुकुटी को देखते रहिए और अनुभव करें। फिर संकल्प करें, मेरा घर कहाँ है। मैं आत्मा हूं, फिर मेरा घर कहाँ है। विचार करें, मेरा घर है शांति धाम। फिर शांति धाम कहाँ है।
अनुभव करें और दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से देखें। मिट्टी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सूर्य, चांद, तारागण से ऊपर सूक्ष्म लोक, जहां पर ब्रह्मा बाबा रहते हैं, उससे ऊपर विष्णुपुरी, शंकरपुरी, उससे ऊपर ब्रह्मलोक, शांति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम। परम धाम को बुद्धि रूपी नेत्र से देखें, अनुभव करें, यही मेरा असली घर है। मैं आत्मा वहां से आए थे इस धरती पर पाठ बजाने के लिए। अनुभव करें, मैं आत्मा परम धाम में विराजमान हूं अपने बिंदु रूप में। अपनी अनादि स्वरूप को देखें। मैं आत्मा छोटा सा स्टार, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा परम धाम में अपने मीठे घर में विराजमान हूं। उसी स्वरूप में देखें, अनुभव करें। फिर परम धाम से 1 सेकंड में नीचे आ जाइए, अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। फिर संकल्प करें, मैं आत्मा हूं, मेरा पिता कौन है? फिर विचार करें, मुझ आत्मा का पिता स्वयं परम पिता परमात्मा है। फिर परमात्मा कौन है? उसका नाम क्या है? परमात्मा शिव बाबा है। फिर शिव बाबा कहां पर रहता है? विचार करें, परम धाम में। फिर 1 सेकंड में मन बुद्धि को परम धाम ले जाइए, अनुभव करें। परम धाम में स्वयं परम पिता परमात्मा विराजमान है। मेरा बाबा है, सबसे ऊपर विराजमान है। बाबा को देखें और अनुभव करें, मेरे मीठा बाबा सबसे ऊपर विराजमान है। मीठा घर में अपने को देखें और बाबा को देखें। 1 मिनट। फिर अपने को आत्मा समझकर, शिव बाबा का बच्चे समझकर बाबा को याद करें। प्राणेश्वर परमेश्वर, मेरे मीठा शिव बाबा कितना सुंदर है, कितना मीठा है। बाबा को ओम शांति करें। फिर बाबा के सामने बिंदु रूप में बैठ जाइए। बाबा से मीठी मीठी बातें करें। मीठा बाबा, प्यारे बाबा, मेरे भोले बाबा, मैं आपको ढूंढ रहा था, आप यहीं पर है ना? बाबा, मैं आपसे बहुत दिनों से बिछड़ गए थे, आपको भूलकर रो रही थी बाबा। मैं भटक रही थी, बहुत परेशान थी। बाबा, आपने आकर मुझे आत्मा को अपना परिचय दिया और घर का पता बताया।
और इस सृष्टि रंगमंच का 5000 वर्ष का मुझे मीठी कहानी सुनाया। 84 जन्म मैंने कैसे लिए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर, तीनों लोक का ज्ञान देकर मुझे त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना दिया बाबा। मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बाबा, मुझे अपने पास जल्दी जल्दी बुला लीजिए बाबा। मैं आपको और मीठा घर को छोड़कर नीचे जाना नहीं चाहता हूं बाबा। अभी मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। मुझे अपने बाहों में ले लीजिए बाबा, अपने गोद में बैठा लीजिए। बहुत दिनों से आपकी गोद में नहीं बैठा हूं बाबा, इसलिए आज आपकी गोद में बैठने का मन कर रहा है। फिर अनुभव करें बाबा मेरी मीठे मीठे बात सुनकर मुझे प्यार से निहार रही है और फिर मुझे अपनी गोद में बिठाकर स्नेह शक्ति और वरदान दे रहे हैं। फिर अनुभव करें बाबा मुझे वरदान और दृष्टि देकर शक्तिशाली और पवित्र बना रहे हैं। अनुभव करें 1 मिनट। मैं आत्मा बाबा से वरदान लेकर, दृष्टि लेकर बाबा को प्यार से ओम शांति कहकर नीचे फिरे बिंदु बनकर आ रहा हूं और इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो गया हूं। इसी प्रकार आप अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करें, कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी सदगुरु के रूप में, कभी साजन के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी मित्र के रूप में आप याद कर सकते हैं। ओम शांति।